Assalamu alaikum and welcome to Conceptual Learning Academy with MCQs on Everyday Science। आज के इस वीडियो में जो स्लाइड्स से शेयर किए जा रहे हैं उनका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन लिंक से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम 100 MCQs का सीरीज़ शुरू कर चुके हैं जिनका आज दूसरा पार्ट है। अगर आप इसका पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मज़ीद पार्ट्स हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स थे जिनमें से सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर है। क्वेश्चन नंबर 27, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ्स क्रस्ट इज डैश। अर्थ क्रस्ट पे जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज द फर्स्ट टू मेजर अर्थ्स क्रस्ट। वो कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने अर्थ क्रस्ट को पहली दफ़ा नापा था, तो उसका नाम एराटोस्थीन्स था। Question number 29. The Earth completes one rotation on its axis in dash. अर्थ यानी ज़मीन एक रोटेशन के लिए कितना टाइम लेती है, तो इसका आंसर 23 आवर्स 56 मिनट्स 4.9 सेकेंड है। याद रखिएगा कि अर्थ जब अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है तो इसको रोटेशन कहते हैं, लेकिन जब वो सूरज के गिर्द घूमती है तो इसको रिवोल्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, द डेंसिस्ट ऑफ ऑल एटमॉस्फेयर लेयर्स इज डैश। एटमॉस्फेयर के जितने लेयर्स है उसमें से सबसे डेंसिस्ट लेयर ट्रोपोस्फियर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ऑल आर पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स एक्सेप्ट डैश। ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये इनमें से ये तीनों पोल्यूटेंट्स से एक के सिवा, और वो एक है ओजोन। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहा जाता है, तो वो है O3 जिसको हम ओजोन का कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द सुपरसोनिक जेट्स कॉज पोल्यूशन बाय द थिनिंग ऑफ डैश। सुपरसोनिक जेट्स जो होते हैं जो बहुत तेज़ स्पीड के साथ चलते हैं या उड़ते हैं, तो वो O3 लेयर को थिन करने का काम करती है, मतलब कि जो ओजोन लेयर है आसमान में उसको कमज़ोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ द स्मॉलेस्ट डायमीटर। जो सोलर सिस्टम के टोटल 8 प्लैनेट्स है उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर वाला प्लैनेट का नाम मरकरी है, जो कि सबसे ज़्यादा सन को क्लोजेस्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 35, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ पोल्यूटेंट बिकॉज। कार्बन मोनोऑक्साइड को पोल्यूटेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये रिएक्ट करते हैं हेमोग्लोबिन के साथ, हेमोग्लोबिन जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र अकर्स बिटवीन टू सब्सटेंसेस इन डायरेक्ट फिजिकल कंटेक्ट। तो जो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है या एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसको हम कंडक्शन कहते हैं। जिस तरह आपको कैंडल में दिखाई दे रहा है कि किसी आयरन को अगर आप आग में रखें और उसको हाथ पे थामे रखें तो आपको गर्माइश पहुंचेगी, जबकि लिक्विड में जब गर्माइश फैलती है तो उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं, और जब फ़िज़ा या वैक्यूम में गर्माइश आती है जिस तरह हमें सन से मिलती है तो उसको हम रेडिएशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच टू गैसेस मेक अप 99% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। तो वो कौन से दो गैसेस है जो 99% अर्थ एटमॉस्फेयर को बनाते हैं, तो वो एक नाइट्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। इसमें से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, जो अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर। इसमें से कौन सा जो मोस्ट अबंडेंट यानी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ग्रीन हाउस गैस है इन दिए गए में से, तो वो वाटर वेपर से। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा फ़िज़ा में पाए जाने वाला गैस नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को लॉजिकल बनाया गया है मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस, तो वो वाटर वेपर्स है।
Question number 39. Whole world can be covered with minimum dash geostationary satellites. सारी दुनिया को कम से कम कितने जियोस्टेशनरी सैटेलाइट से कवर किया जा सकता है? तो कम से कम 3 जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स हो तो हम ज़मीन को कवर कर सकते हैं। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट किसको कहते हैं, ये हम पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Question number 40. A satellite remains in orbit because the centrifugal force caused by its revolution around the Earth is counterbalanced by Earth's dash. इसका right answer gravitational pull है। Question number 41. Which of the following is the typical output from the GPS receiver? तो इसका ये तीनों ही सही आंसर बनते हैं, लिहाजा ऑल ऑफ दीज ऑप्शन इसमें ठीक है, क्योंकि जीपीएस के आउटपुट में पोजीशन भी आती है, स्पीड भी और टाइम भी, जिस तरह हम गूगल मैप वगैरह को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 42. मोस्ट हरिकेन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फॉलो अ ट्रैक दैट मूव्स. जो ज़्यादातर हरिकेन्स होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो कौन सी पाथ को फॉलो करते हैं? तो इसका राइट आंसर है नॉर्थ वेस्ट को और उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट को। क्वेश्चन नंबर 43. कॉमन ओशन वेव्स आर प्राइमरीली कॉज्ड बाय. जो ओशन वेव्स बनते हैं तो वो ख़ासकर किस वजह से बनते हैं? तो वो विंड एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वाटर में और इसी तरह जो ओशन वेव्स है वो पैदा हो जाते हैं। Question number 44. In most hurricanes, extensive death and destruction are caused mainly by dash. जो हरिकेन्स होते हैं उससे ज़्यादातर डेथ और डिस्ट्रक्शन क्यों होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है, बोथ ए एंड बी। ए में है स्टॉर्म सर्ज होती है और दूसरा इनलैंड फ्लडिंग होती है। ये दोनों वजह से हरिकेन्स में ज़्यादातर अमवात इसी वजह से होती हैं। क्वेश्चन 45. द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ डैश. किसी एटम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर जिस तरह आप पिक्चर में देख रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है, जबकि उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46. एटॉमिक वेट ऑफ यूरेनियम 92 U238 इज डैश. तो यूरेनियम की एटॉमिक वेट क्या है? वो 238 है, जबकि इसके अगर एटॉमिक नंबर का पूछा गया तो 92 इसका एटॉमिक नंबर है। क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ केमिकल चेंज. इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है? तो जो ऑप्शन नंबर डी है बर्निंग ऑफ कैंडल, ये केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज से दोबारा वो चीज़ नहीं बनती जो पहले से होती है और केमिकल चेंज के बाद दूसरी जो बन जाती है उससे। क्वेश्चन नंबर 48. विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज़ एसोसिएटेड विद कोगुलेशन ऑफ ब्लड. जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड होती है वो किस विटामिन के साथ एसोसिएट किया जाता है? तो वो है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 49. इन एनिमल्स द प्रिंसिपल रोल ऑफ विटामिन ई इज़ डैश. एनिमल में जो विटामिन ई की प्रिंसिपल या ख़ास जो रोल होती है वो एंटीऑक्सीडेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 50. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ विटामिन. इनमें से कौन सा विटामिन नहीं है? तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, ट्राइप्सिन। इसमें से ये एक विटामिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 में उसका लिस्ट दिया गया है। आप इसका PDF डाउनलोड करके उसको अपने पास सेव कर सकते हैं और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी को खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।